दोस्तों, मैंने आज ही कहीं बहुत खूबसूरत लाइनें पढ़ी हैं कि ईश्वर पर विश्वास अक्सर उस उम्र में आता है जब इंसान समझ चुका होता है कि परिश्रम और नतीजे के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता। उसको मानने का सबसे शांत रूप यही है कि इतना मान लिया जाए कि कुछ लम्हों पर जीवन अन्यायपूर्ण भी प्रतीत हो सकता है, लेकिन फिर भी खुशी से जिया जा सकता है। तो इन्हीं सुंदर लाइनों के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं, प्रभु का साथ में नाम लेकर। जय श्री गणेश जी। हाय एवरीवन, मैं भूवी, मेरी नीट एंड मजमूर फैमिली और मेरे सारे व्यूवर्स का नीट एंड मजमूर में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी हमेशा की तरह हैप्पी और हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को थंबनेल से पता लग ही गया है कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं ये क्यूट सा कॉलर बुनना। हम बच्चों के लिए इस तरह की कॉलर बुनना सीखेंगे और ये कॉलर 5 साल से लेकर लगभग 7 साल तक के बच्चों को ईजिली आ जाए, उस हिसाब से मैंने इसकी मेजरमेंट रखी है और गले में फंदे रखे हैं। तो चलिए, इस कॉलर की बुनाई करने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। इसका बैक पार्ट इस तरह का होगा और फ्रंट इसका ओपन होगा। इसकी जो बुनाई है हम गले से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बॉर्डर की बुनाई करेंगे। बॉर्डर की बुनाई कंप्लीट होने के बाद आगे हमें फंदे बढ़ाने हैं। जैसे कार्डिगन में हम फंदे बढ़ाते हैं, रेगलान की बुनाई करते हैं, उसी तरह से करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा तरीका डिफरेंट होगा। तो वो कैसे करना है आगे हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। जब कॉलर की लेंथ कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आगे हमें डोरी की बुनाई करनी है। इस तरह का आई कॉर्ड या डोरी की बुनाई हमने कैसे करनी है वो आगे हम सीखेंगे। और साथ ही लास्ट में इसमें जो लेस वाली बुनाई हमने की है वो भी किस तरह से करनी है वो भी हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। दोस्तों, इस कॉलर को बुनना बहुत ही आसान है। वीडियो आप ध्यान से देखिएगा तो कुछ ही घंटों में आप इसको बुन लेंगे। आगे बढ़ने से पहले इस कॉलर की एक बार नाप ले लेते हैं। इस कॉलर की जो लेंथ है यहाँ गले से नापेंगे तो लगभग 4 इंच मैंने बुनी है। आप अपने बच्चों के हिसाब से इसकी नाप कम या ज़्यादा रख सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने कॉलर का मेजरमेंट भी ले लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और इस कॉलर की बुनाई कैसे करनी है साथ में सीखते हैं। इस कॉलर को बुनने के लिए आप कोई भी यान यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं गंगा की ही ओलिविया यान यूज़ कर रही हूँ जो कि 100% एक्रेलिक है और ये 3 प्लाई यान है। और इसमें पर्ल वाली मैं बॉर्डर रख रही हूँ तो उसके लिए 76 फंदे मैं इसमें कास्ट ऑन कर रही हूँ। और इसमें मैंने 9 नंबर की निडल यूज़ की हुई है जो कि सर्कुलर निडल है। सबसे पहले इसमें हमने एक नॉट डालनी है, उसके बाद हमने 75 फंदे इस तरह से कास्ट ऑन करने। तो टोटल हमने 76 या 76 फंदे कास्ट ऑन करने हैं। फ्रेंड्स, आपको फंदे कास्ट ऑन करने के लिए जो भी मेथड कंफर्टेबल लगता है उस मेथड से आप फंदे कास्ट ऑन कर सकते हैं। या तो मैं जैसे फंदे कास्ट ऑन कर रही हूँ वैसे आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जो 76 फंदे हैं इसी यान के लिए ही एप्लीकेबल होगा। तो इसी तरह से आपको 76 फंदे कास्ट ऑन करने हैं। अब कुछ फंदे कास्ट ऑन करने बाकी हैं, उन्हें भी हम कास्ट ऑन कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे की बुनाई शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, हमने फंदे कास्ट ऑन कर लिए हैं। अब आगे बॉर्डर की बुनाई करेंगे। जो ये ब्राउन वाली है इसमें हमने बॉर्डर वाली बुनाई की है जो कि एक सीधा और एक पर्ल वाला हमने किया हुआ है। इसमें हम पर्ल वाली नॉर्मल बुनाई हम करेंगे। अब इसको हम रो 1 काउंट करेंगे और ये रॉन्ग साइड है तो इस रो की बुनाई हम पर्ल ही करेंगे। तो सारे फंदे हमने पर्ल ही बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। जैसे जो ब्राउन वाली है उसमें एक सीधा और एक हमने पर्ल रखा है, इसमें हम सारे फंदे पर्ल ही बुनेंगे। तो जो बॉर्डर आपको अच्छा लगता है वो बॉर्डर आप इसमें बुन सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, याद रखिएगा इसमें यदि आप एक सीधा और एक पर्ल वाली जो बॉर्डर वाली बुनाई करेंगे तो उससे बुनाई में थोड़ा सा फ़र्क आएगा। उसमें थोड़ा सा जो कॉलर है वो सिकुड़ जाता है और यदि आप पर्ल वाली बुनाई करेंगे तो उसमें थोड़ा फैला आता है। तो इसमें से आपको कैसा आपको बॉर्डर रखना है उस हिसाब से चूज़ करके फंदे भी उसी हिसाब से आप कास्ट ऑन करिएगा। अब इसमें ये सेकंड रो है तो इसमें एक फंदा स्लिप करके बाकी फंदे हमने पर्ल ही बुनकर ये रो भी कंप्लीट करनी है। याद रखिएगा ये राइट साइड है। आप कौन सी यार्न यूज़ कर रहे हैं और कौन सी निडल आप यूज़ कर रहे हैं उससे भी बुनाई में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आप अपने बच्चों की नाप लेकर और बॉर्डर जब बुन ले तो उसकी भी नाप लेकर आगे बुनाई करिएगा। फ्रेंड्स, आपने बॉर्डर की लंबाई बढ़ानी है तो लास्ट रो को ही रिपीट करके आगे बुनाई करेंगे। जितनी आप बॉर्डर की लंबाई रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप बुनाई कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं राइट साइड से 2 पर्ल रोज होने तक मैंने इसकी बुनाई की है।
इसकी बुनाई हो गई है बॉर्डर की। अब आगे हमें फंदे डिवाइड करके फिर रेगलान वाली जो बुनाई है फंदे बढ़ाने के लिए वो हमें करनी है। तो वो कैसे करेंगे आगे वीडियो ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स, हमने फंदों को इस तरह से डिवाइड करना है। तो आगे हमने 10-10 फंदे रखने हैं, फिर रेगलान के फंदे, एक एक फंदा यहाँ रेगलान का, फिर 10-10 फंदे, फिर रेगलान के फंदे, फिर 10-10 फंदे, फिर रेगलान के फंदे, फिर यहाँ 10 फंदे। तो इस तरह से फंदों का डिवीज़न किया है हमने, जो कि स्क्रीन पे मैंने लिख दिया है। उस हिसाब से आप फंदे यहाँ डिवाइड करें। और यहाँ पे जो एक एक फंदा हमने रेगलान का रखा है उसी के आसपास हर बार हमने एक एक फंदा बढ़ाते जाना है। तो इसमें हमने 6 रेगलान के फंदे रखे हैं, उन्हीं के आसपास हमने एक एक फंदा हर बार बढ़ाना है। तो यहाँ से हम इसको रो 1 काउंट करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो फंदा है उसको हमने इस तरह से स्लिप करना है और 9 फंदे हमने सीधे बुनने। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। इस साइड के फंदे बुनने के बाद आगे हमने जो रेगलान का एक फंदा रखा है उसी के पहले और बाद में एक एक फंदा आपने बढ़ाना है। तो यहाँ मार्कर मैंने पहले लगा लिया है, आप बाद में लगाइएगा। यहाँ एक फंदा हमने बढ़ाया, इस फंदे को आगे सीधा बुनना है, फिर उसके बाद भी एक फंदा बढ़ाना है। तो मार्कर लगाकर एक फंदा यहाँ भी हमने बढ़ा लिया। फिर आगे के 10 फंदे हमने फिर से सीधे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब आगे भी हमें यहाँ फंदे बढ़ाने हैं। तो यहाँ हम जो रेगलान का फंदा है उसके आगे एक फंदा हमने बढ़ाना है। मार्कर यहाँ बाद में लगाएगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अब बीच वाला फंदा हमने सीधा बुना, फिर मार्कर लगाकर एक फंदा हमने यहाँ आगे बढ़ाना है। फिर इस तरह से आगे भी हमने 10 फंदे फिर से बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। यहाँ भी 10 फंदे बुने, फिर से यहाँ पे हमने एक फंदा बढ़ाना है। फंदा बढ़ाने के बाद बीच का एक फंदा सीधा बुनना है, फिर मार्कर लगाकर दूसरी साइड भी इसके एक फंदा हमने बढ़ाना है। फिर उसके आगे हमने 10 फंदे फिर से सीधे बुनने। अब यहाँ भी हम 10 फंदे बुन चुके हैं। फिर आगे हमने यहाँ एक फंदा बढ़ाना है, फिर बीच का एक फंदा हमने सीधा बुनना है, फिर दूसरी साइड भी मार्कर लगाकर एक फंदा बढ़ाना है। फिर उसके आगे इसी तरह से हमने 10 फंदे सीधे बुनने हैं। यहाँ भी हमने 10 फंदे सीधे बुने। उसके बाद यहाँ मार्कर लगाकर आगे इधर एक फंदा बढ़ाना है और बीच में एक फंदा हमने सीधा बुना है। तो यहाँ मुझे याद आ गया कि मैं यहाँ मार्कर पहले लगा रही थी, तो यहाँ जो बीच का जो फंदा है उसी के पास में लगाना है ताकि आपको याद रहे। अब यहाँ बीच वाला जो फंदा है उसको सीधा बुनना है, फिर मार्कर लगाकर दूसरी साइड भी हम एक फंदा बढ़ा लेंगे। फिर से आगे 10 फंदे सीधे बुनने हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ 10 फंदे बुने, फिर से यहाँ पे हमने एक फंदा बढ़ाना है, फिर बीच का एक फंदा सीधा बुनना है, फिर मार्कर लगाकर फिर आगे भी हमने एक फंदा बढ़ाना है। फिर बचे 10 फंदों को सीधा बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इस रो को भी हमने कंप्लीट कर लिया है और इसमें हमने 6 जगह फंदे बढ़ाए हैं, 2-2 फंदे बढ़ाए हैं, तो 12 फंदे हम बढ़ा चुके हैं। फ्रेंड्स, हमने राइट साइड की बुनाई पूरी कर ली है। अब ये रॉन्ग साइड है, तो रॉन्ग साइड में हमने एक फंदा इस तरह से स्लिप करना है और आगे फंदे हमने पर्ल ही बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। तो इस तरह से आपको पर्ल बुनाई ही करनी है। जो फंदे हमने राइट साइड में बढ़ाए हैं उन फंदों को रॉन्ग साइड में पर्ल ही बुनना है और जो रेगलान वाला फंदा है उसको भी हमने उसी तरह से बुनना है। तो यहाँ पे जो बढ़ाए थे फंदे उनको इस तरह से हमने बुनना है
और बीच में जो सीधा वाला फंदा उसको भी। अब यहाँ मैंने राइट साइड में मार्कर पहले लगा लिया था, तो आप इस तरह से जो सीधा फंदा है उसी के आसपास लगाइएगा ताकि जो बिगनर्स है उनको कन्फ्यूजन ना रहे। तो इस तरह से उसी फंदे के आसपास लगाइएगा। अब आगे हमने पर्ल ही बुनाई करते जाना है और इस रो को कंप्लीट करना है। इस तरह से रॉन्ग साइड में आपने हर बार पर्ल ही बुनना है। अब हमने यहाँ तक बुनाई कर ली है, कुछ फंदे बाकी है, उन्हें भी पर्ल बुनकर ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने सेकेंड रो की बुनाई पूरी कर ली है। अब ये रो थर्ड है, इस रो में फिर से हमें फंदे बढ़ाने हैं। तो इस रो में फिर से सीख लेते हैं, किसी को कोई कन्फ्यूजन रह गया हो। तो थर्ड रो में एक फंदा हमने स्लिप किया, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। जो स्लिप किया उस फंदे को मिलाकर 11 फंदे हो गए। राइट साइड में हमने एक फंदा बढ़ाया था। अब यहाँ पे जो सीधा फंदा उसी के पास में हमने एक फंदा बढ़ाना है। अब एक फंदा यहाँ हमने बढ़ा लिया है। इससे पहले यहाँ मार्कर जो लगा है इसको हम हटा लेते हैं। मार्कर आपको जो बीच का फंदा है रेगलान वाला उसी के आसपास हर बार लगाना है ताकि आपको याद रहे। अब यहाँ मैंने मार्कर हटा लिया ताकि बुनने में आसानी हो। बीच का एक फंदा सीधा बुना, उसके बाद दूसरी साइड भी हमने मार्कर हटाकर एक फंदा बढ़ाना है। तो इस साइड भी हमने इस तरह से एक फंदा बढ़ाया। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब ये 12 फंदे हो गए। या मार्कर हटाकर रेगलान का फंदा है उससे पहले एक फंदा हमने बढ़ाना है। फिर रेगलान वाला फंदा हमने सीधा बुनना है, उसकी दूसरी साइड पे फिर से एक फंदा बढ़ाना है। तो मार्कर इस तरह से हटाएंगे तो आसानी हो जाएगी बुनने में। वैसे आपको पता लग ही जाएगा कि कहाँ फंदे हमने बढ़ाने। अब बीच में फिर से फंदे हमने सीधे बुनने हैं। अब बीच में फिर से हमने 12 फंदे बुने। मार्कर पॉइंट आ गया है, उससे यहाँ एक फंदा हमने फंदे से पहले एक फंदा बढ़ाया। फिर बीच का जो रेगलान वाला फंदा है उसको सीधा बुनना है। फिर उसके बाद दूसरी साइड भी हमें एक फंदा इस तरह से बढ़ाना है। तो इस तरह से जो रेगलान का फंदा है उसके पहले और बाद में एक एक फंदा हमने बढ़ाना है और बाकी बीच में 12 फंदे सीधे बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। तो यहाँ तक हमने बुनाई कर ली है। इस रो के एंड तक हम आ गए हैं। तो इस तरह से बचे फंदे बुनकर ये रो भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह से इस रो में भी हमने 12 फंदे बढ़ा लिए हैं और थर्ड रो भी कंप्लीट हो गया है। अब फोर्थ रो की बुनाई करेंगे। तो फोर्थ रो में हमने उसी तरह से बुनना है जैसे सेकंड रो बुना था। एक फंदा स्लिप किया, बाकी फंदों को हमने पर्ल ही बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। जो फंदे हमने राइट साइड में बढ़ाए थे उन फंदों को भी हमने रॉन्ग साइड में पर्ल ही बुनना है और बीच में जो रेगलान का फंदा है उसे भी पर्ल ही बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। तो इस तरह से रॉन्ग साइड भी हमने कंप्लीट कर लिया है और इसमें हम राइट साइड में 2 बार बढ़ा चुके हैं। अब इसी तरह से हमें आगे 4 बार और बढ़ाने हैं फंदे। तो जैसे हमने फर्स्ट और थर्ड रो की बुनाई की और फंदे बढ़ाए हर बार राइट साइड में, तो उसी तरह से हमें आगे भी फंदे बढ़ाने हैं। 4 बार अभी फंदे हमें बढ़ाने हैं। उसके बाद हम फिर आगे की बुनाई करेंगे। अब जब हम 6 बार फंदे बढ़ा लेंगे उसके बाद फिर हमें दूसरी तरीके से फंदे बढ़ाने हैं जैसे इसमें दिख रहा है। तो अभी आप इसकी लेंथ कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे फंदे बढ़ाना सीखेंगे। फ्रेंड्स, हमने 4 बार फिर से राइट साइड में फंदे बढ़ाए हैं, तो टोटल 6 बार हम फंदे बढ़ा चुके हैं। तो टोटल 72 फंदे 72 फंदे हम बढ़ा चुके हैं। गले में 76 फंदे थे, तो मिलाकर 148 फंदे टोटल हो गए हैं। अब इसके आगे हमें फिर से फंदे बढ़ाने हैं डिफरेंट तरीके से, जैसे इसमें आप देख रहे हैं इस तरह से हमें फंदे बढ़ाने हैं। तो इस तरह से फंदे हमें कैसे बढ़ाने हैं वो आगे हम वीडियो से ही सीखेंगे। फ्रेंड्स, हमने फिर से आगे फंदे बढ़ाने हैं तो फंदों का डिवीज़न हमें करना होगा। तो इसमें 5 जगहों पे आप देख सकते हैं मार्कर मैंने लगा रखे हैं और कैसे डिवाइड करना है स्क्रीन पे मैंने दिया हुआ है। तो उसी तरह से आप फंदे डिवाइड करके मार्कर लगा लीजिएगा। अब इसके आगे हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से फंदे बढ़ाएंगे, तो कृपया वीडियो ध्यान से देखिएगा। ये कॉलर बुनना बहुत ही आसान है, कुछ ही घंटों में ये बुन जाता है और पहनने में ये बहुत ही अच्छा लगता है बच्चों को।
तो चलिए यहाँ से इसको रो 1 काउंट करते हैं और ये इसका राइट साइड है। तो इसमें सबसे पहला जो फंदा है उसको हम स्लिप करेंगे। उसके बाद आगे हमें 24 फंदे सीधे बुनने हैं। 3 4 5 6, तो 6 फंदे हमने बुन लिए हैं। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और ये 24। तो यहाँ पे जो स्लिप किया फंदा उसको मिलाकर 25 फंदे हो गए हैं। अब ये मार्कर पॉइंट आ गया है। तो यहाँ पे हमने जो बीच में एक फंदा रखा है उसी के आसपास यहाँ भी फंदा हमने बढ़ाना है। तो यहाँ हम इसको मार्कर को हटा भी सकते हैं। आप चाहे तो इसको मार्कर लगाए रहने दें या हटा भी सकते हैं। तो यहाँ मैं मार्कर हटा रही हूँ ताकि बुनने में आसानी हो। तो यान को आगे लाकर इस तरह से यहाँ फंदे बढ़ाने हमें। यहाँ यान आगे लाकर बीच का फंदा हमने सीधा बुनना है। तो यहाँ एक फंदा हमने बढ़ा लिया है। अब दूसरी साइड भी इसी तरह से हमें बुनाई करनी है। यहाँ एक फंदा हमने बढ़ाकर एक फंदा सीधा बुन लिया है। उसके बाद हमने 24 फंदे और बुनने हैं। अब इसी तरह से हमने जो बीच का रेगला वाला फंदा है उसी के आसपास फंदे बढ़ाने हैं। अब यहाँ आगे 24 फंदे हम सीधे बुनेंगे। तो इसी तरह से मार्कर पॉइंट था आपको बुनाई करते जाना है। फिर रेगलान के आसपास वैसे ही फंदे बढ़ाने हैं जैसे अभी हमने बढ़ाए थे। तो यहाँ 25 फंदे हम सीधे बुन चुके हैं। अब बीच में ये रेगलान वाला फंदा आ गया। मार्कर हटाकर एक फंदा बढ़ाकर उसको हम सीधा बुन लेंगे। दूसरी साइड भी एक फंदा बढ़ाकर हमने आगे 22 फंदे सीधे बुनने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और ये 22। तो 22 फंदे यहाँ हमने सीधे बुने। फिर से मार्कर पॉइंट आ गया। मार्कर हटाकर एक फंदा हमने बढ़ाकर जो रेगलान वाला फंदा उसको सीधा बुनना है। फिर दूसरी साइड भी एक फंदा हमने बढ़ाकर आगे हमने 22 फंदे सीधे बुनने। बाईस फंदों को बुनने के बाद फिर से रेगलान का फंदा आ गया है। तो यहाँ एक फंदा बढ़ाकर उस फंदे को सीधा बुनेंगे। फिर दूसरी साइड भी एक फंदा बढ़ाकर आगे हमने 25 फंदे सीधे बुनने हैं। तो इस तरह से 25 फंदे बुनकर फिर से रेगलान के आसपास फंदे बढ़ाकर फिर 24 फंदों की सीधी बुनाई करके ये रो हमने कंप्लीट करनी है। यहाँ 24 फंदे हम बुन चुके हैं। यहाँ से मार्कर हटाकर रेगलान से पहले एक फंदा बढ़ाएंगे, उसको सीधा बुनेंगे। फिर दूसरी साइड का मार्कर हटाकर वहाँ भी एक फंदा बढ़ाकर हमने 24 फंदे सीधे बुनने हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और ये लास्ट फंदा 24। तो इस तरह से इस रो में हमने 10 फंदे बढ़ा लिए हैं।
राइट साइड की बुनाई हो गई है। अब रो सेकंड है और ये रॉन्ग साइड है, तो इसमें एक फंदा हमने स्लिप करके बाकी फंदों को पर्ल ही बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। जो फंदे हमने बढ़ाए थे उनको भी इसमें पर्ल ही बुनना है और जो रेगलान वाला फंदा है उसको भी हम पर्ल ही बुनेंगे। तो सारे फंदे हमने पर्ल ही बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। अब यहाँ तक हम बुनाई कर चुके हैं, कुछ फंदे बाकी हैं, इन्हें भी बुनकर हम ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने रॉन्ग साइड की भी बुनाई कर ली है। अब हमने थर्ड रो में उसी तरह से फंदे बढ़ाने हैं जैसे हमने रो 1 में बढ़ाए थे। तो यहाँ जो बीच में जो रेगलान का फंदा है उसी के आसपास हमें फंदे बढ़ाने हैं। अब ये रो थर्ड है, इसमें सबसे पहला जो फंदा है उसको स्लिप कर लेंगे, उसके बाद हम 25 फंदे सीधे बुनेंगे, क्योंकि राइट साइड में पहले हमने एक फंदा बढ़ाया था, 25 थे, तो अब 26 फंदे हो गए। तो इस तरह से सीधी बुनाई ही करते जाना है जब तक कि जो रेगलान वाला फंदा नहीं आ जाता, तब तक हमें इसी तरह से सीधी ही बुनाई करनी है। तो इस तरह से हमने जो रेगलान वाला फंदे के पास में फंदा बढ़ाया तो उसको भी सीधा बुनकर या एक फंदा बढ़ाकर उसकी सीधी बुनाई करनी है। दूसरी साइड भी एक फंदा बढ़ाकर फिर से यहाँ सीधा ही बुनते जाना है। एक फंदा बढ़ाने के बाद 27 फंदे हमें सीधे बुनने हैं। फिर उसके बाद जो अगला रेगलान आता है उसमें भी हमें इसी तरह से फंदे बढ़ाने हैं, फिर आगे सीधी बुनाई करनी है। तो इसी को फॉलो करते हुए इस रो को कंप्लीट करना है और इस तरह से हम इस रो में भी 10 फंदे बढ़ा लेंगे। यहाँ तक हम बुनाई कर चुके हैं, कुछ फंदे बाकी हैं, उन्हें भी सीधा बुनकर हम ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह से राइट साइड की बुनाई हमने कर ली है और 10 फंदे हम बढ़ा चुके हैं। अब ये फोर्थ रो है और रॉन्ग साइड है, तो इसकी बुनाई हमने पर्ल ही करनी है। एक फंदा हमने स्लिप करके बाकी के फंदे पर्ल ही बुनकर ये रो हम पूरी करेंगे। फ्रेंड्स, हम यहाँ तक रॉन्ग साइड की बुनाई कर चुके हैं। अब कुछ फंदे बाकी हैं, उन्हें भी पर्ल बुनकर ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने रॉन्ग साइड की बुनाई पूरी कर ली है और टोटल हम 20 फंदे फिर से बढ़ा चुके हैं। तो इसमें पहले 148 या 148 फंदे थे, अब 20 फंदे बढ़कर 168 या 168 फंदे हो गए हैं। अब इसके आगे हमें 2 रोज़ की बुनाई करनी है, बिल्कुल सीधी बुनाई करनी है बिना फंदे बढ़ाए हुए। उसके बाद फिर जो ये लेस वाली बुनाई है वो हम कैसे करेंगे आगे वीडियो में सीखेंगे। अब इसके आगे हमें सीधी ही बुनाई करनी है बिना फंदे बढ़ाए। तो जो पहला फंदा है उसको इस तरह से स्लिप करके बाकी फंदों को सीधा ही हमें बुनते जाना है और इस रो को कंप्लीट करना है। अब यहाँ तक हम बुनाई कर चुके हैं, कुछ फंदे बाकी हैं, इन्हें भी बुनकर हम ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो सीधी साइड हमें इस तरह से बुननी है बिना फंदे बढ़ाए। तो इस तरह से हमने 5th रो कंप्लीट कर ली है। अब हमें 6th रो बुनना है जो कि रॉन्ग साइड है। तो इसमें हमने एक फंदा स्लिप करना है आगे से और बाकी फंदे पर्ल ही बुनकर ये रो भी पूरी करनी है। फ्रेंड्स, हमने रॉन्ग साइड भी यहाँ तक पूरा कर लिया है। अब आगे कुछ फंदे बाकी है, उन्हें भी बुनकर ये रो पूरी कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने रॉन्ग साइड भी बुनकर कंप्लीट कर लिया है जो कि इसका लास्ट रो था। इसकी लंबाई हमने पूरी कर ली है। इसकी लेंथ यदि आपको कम या ज़्यादा चाहिए तो अपने अकॉर्डिंग इसको बुन सकते हैं। इस तरह से आप फंदे बढ़ाएंगे तो इसकी शेप बहुत अच्छे से आएगी। बिल्कुल इसमें गोलाई में शेप आ गई है। बुनाई तो पूरी हो गई है, अब फंदे बाइंड ऑफ करना बाकी है। तो इसके फंदे हमें बंद करने होंगे। तो इसके लिए पहला मेथड है, इसमें आगे का जो फंदा है उसको हमने सीधा बुनना है आगे से ही, फिर अगला फंदा भी सीधा बुनना है, फिर लास्ट वाले फंदे से इस तरह से आगे वाले फंदे को बाइंड ऑफ करते जाना है। तो आगे सीधी बुनाई करते जाना है और फंदे बाइंड ऑफ करते जाने हैं। ये तो है इसका ये पहला मेथड।
यदि आप चाहे तो इस तरह से भी फंदे बाइंड ऑफ कर सकते हैं, और दूसरा मेथड भी जो आपको बताने जा रही हूँ उस मेथड से भी आप फंदे बाइंड ऑफ कर सकते हैं। तो इस दूसरे मेथड में आपको क्या करना है, यहाँ बैक साइड से दोनों फंदों को आपने साथ में बुनना है। सीधी तो बुनाई करनी है लेकिन इस तरह से बैक साइड से। अब यहाँ एक फंदा हो गया, फिर से दोनों फंदों को साथ में बैक साइड से सीधा बुनना है। इस तरह से साथ में रख लेना है और बैक साइड से इस तरह से इसकी सीधी बुनाई करनी है। इस तरह से बुनते जाएंगे तो फंदे बाइंड ऑफ होते जाएंगे, लेकिन आपको बिल्कुल हल्के हाथों से फंदे बाइंड ऑफ करने हैं ताकि ये बिल्कुल टाइट ना हो। तो इस तरह से आप साथ में दो फंदों को रखते जाइए और बैक साइड से इसकी सीधी बुनाई करते जाइए, तो फंदे बहुत अच्छे से बाइंड ऑफ हो जाएंगे। तो इस तरह से फंदे बाइंड ऑफ करने से ये देखिए कितना ये अच्छा लगता है, इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छे से आती है। तो इसी तरह से आप भी बिल्कुल हल्के हाथों से फंदे बाइंड ऑफ करिएगा। जब फंदे हम बाइंड ऑफ कर लेंगे उसके बाद इस तरह से लेस की बुनाई करना हम सीखेंगे। फ्रेंड्स, हम सारे फंदे बाइंड ऑफ कर चुके हैं, गोलाई में शेप भी इसकी अच्छी आ गई है, और देखिए कितने हल्के हाथों से फंदे हमने बाइंड ऑफ किए हैं। बाइंड ऑफ तो फंदे हमने कर लिए हैं, अब लेस वाली हमें बुनाई भी करनी है किनारों में। उससे पहले हम गले में और यहाँ पे साइड में इस तरह से सिंगल क्रोशे की बुनाई करेंगे, उसके बाद फिर आगे से हम लेस वाली बुनाई करेंगे। तो इससे पहले हम यहाँ आगे सिंगल क्रोशे वाली बुनाई कर लेते हैं, उसके बाद फिर सीखेंगे। फ्रेंड्स, अब गोलाई में इसके सिंगल क्रोशे की बुनाई करेंगे, उसके बाद किनारों में हम लेस वाली बुनाई करेंगे। गले में आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने बाइंड ऑफ किए थे फंदे, एंड था ये, तो यहीं से हम एक इस तरह से यहाँ चेन हम निकाल लेंगे। जो फंदा है उसी को हम चेन बना लेंगे। तो यहाँ एक चेन इसको काउंट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे यहाँ से हम इसकी बुनाई शुरू करेंगे। आप देख सकते हैं यहीं से इस तरह से यहाँ से इसको लेते जाना है और इसकी बुनाई करते जाना है। तो इस तरह से आपको सिंगल क्रोशे बुनना है। एक बार बुना, फिर दोनों फंदों को साथ में बुन लिया, फिर आगे भी इसी तरह से बिल्कुल हल्के हाथों से आपको बुनाई करते जाना है। इससे किनारों में फिनिशिंग बहुत अच्छे से आ जाती है। गले में चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि उसमें ऑलरेडी बुनाई बहुत अच्छे से आई हुई है, और चाहे तो उसमें कर सकते हैं और भी अच्छा लगेगा। तो इस तरह से आपको बुनाई करते जाना है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी लग रही है। तो इसी तरह से आगे भी बुनाई करते जाइए, पूरी गोलाई में पहले कंप्लीट कर लीजिए, फिर किनारों में बाद में सीखेंगे। यहाँ तक हमने बुनाई कर ली है, अब आगे भी हमें सिंगल क्रोशे ही बुनना है। तो गोलाई में भी हल्के हाथों से बुनते जाइए और एंड तक हमें इसी तरह से बुनाई करते जाना है। यहाँ तक हमने बुनाई कर ली है, आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छे से आ रही है। तो इसी तरह से आपको आगे भी बुनाई करते जाना है, दूसरी साइड तक हमें इसी तरह से बुनते जाना है। यहाँ तक हम बुनाई कर चुके हैं, देखिए गले में बहुत अच्छे से बुनाई हो गई है और एंड तक यहाँ आ गए हैं। अब यहाँ पे थोड़ा बुनना बाकी है। तो इस तरह से यहाँ हमने सिंगल क्रोशिया कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे अब लेस वाली हमें बुनाई करनी है। तो इस तरह से लेस वाली बुनाई कैसे करनी है आगे वही हम सीखेंगे। तो यहाँ हमने सिंगल क्रोशिया कंप्लीट किया, इसके आगे लेस वाली बुनाई करनी है। तो इसको एक चेन काउंट करेंगे, फिर आगे थर्ड वाला जो फंदा है उसमें हमने डबल क्रोशिया बुनना है। तो यार्न को एक बार लपेट कर इस तरह से थर्ड हमने फंदे पे बुनाई करनी है, दो फंदे साथ में, फिर बचे दो फंदे साथ में बुनने। तो यहाँ पे फिर से हमने उसी तरह से बुनाई करनी है। तो टोटल 5 बार हमने एक ही जगह पे डबल क्रोशिया बुनना है।
तो इस तरह से हमें 5 बार डबल क्रोशिया एक जगह पे बुना। फिर यहाँ फिर से थर्ड फंदे पे आपको यहाँ सिंगल क्रोशिया बुनना है। तो इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया यहाँ बुना, फिर से आगे इसी को ही फॉलो करना है। थर्ड फंदे पे हमने यहाँ डबल क्रोशिया बुनना है एक ही जगह पे 5 बार। तो इस तरह से एक बार, फिर उसी जगह पे दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी बार। तो 5 बार हमें एक ही जगह पे डबल क्रोशिया बुनना है। इसी तरह से आगे थर्ड हमने फंदे पे सिंगल क्रोशिया बुनना है। तो इस तरह से आपको इसी को ही रिपीट करते जाना है और दूसरी साइड तक इसी तरह से बुनाई करते जाना है। फ्रेंड्स, हमने लेस की बुनाई यहाँ तक कर ली है। देखिए ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है। इसी तरह से आगे दूसरी साइड तक हमें लेस की बुनाई करते जाना है। यहाँ तक हम आ गए हैं, एंड तक हम पहुँच गए हैं। लास्ट हम लेस की यहाँ बुनाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे 5 बार हमें एक ही जगह पे डबल क्रोशिया बुनना है। उसके बाद इसकी बुनाई यहाँ कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह से हमने लास्ट डबल क्रोशिया बुना, उसके बाद यहाँ स्लिप स्टिच लगा देंगे। तो इस तरह से लास्ट हमें यहाँ बुनाई को ख़त्म करना है और बाद में इस यार्न को यहाँ सिक्योर कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमने लेस की बुनाई भी पूरी कर ली है। बुनाई में देखिए कितना अच्छा लग रहा है लेस बुनने के बाद। तो इस तरह से आप कॉलर की बुनाई करिएगा। बहुत ही आसान है ना दोस्तों कॉलर की बुनाई करना, आपको पता लग ही गया होगा। अब इसमें आई कॉर्ड या डोरी की बुनाई करनी है, जो फ्रंट से बांधने वाली हमें बनानी है। तो इसकी बुनाई कैसे करनी है वो हम सीखने जा रहे हैं। अब इसमें जो डोरी की बुनाई है उसके लिए आपको बराबर इस तरह से यार्न लेनी, जितनी लंबाई आपको डोरी की रखनी है उस हिसाब से यार्न लीजिएगा। अब इसमें पहले एक इस तरह से हम नॉट डालेंगे। तो इस तरह से यार्न को हमने रख लेना है। यहाँ पे 2 पार्ट्स हमने करने हैं। एक से हमें बुनाई करनी है और एक यार्न को, एक साइड के यार्न को इस तरह से लपेटते जाएंगे। इस तरह से लपेटेंगे और दूसरी साइड से हम इसकी बुनाई करते जाएंगे। फिर इसको इस तरह से लपेटेंगे आगे से, फिर इसकी बुनाई करेंगे। तो इसी तरह से आई कोड की आपको बुनाई करनी है ना आसान दोस्तों? बहुत ही आसान है दोस्तों। थोड़ा सा आप अच्छे से इसको वीडियो को देखेंगे तो मिनटों में इसको बुनना सीख जाएंगे। लेकिन इसको आप बहुत हल्के हाथों से बुनेंगे तो ही ये बहुत अच्छा लगेगा। तो इसी तरह से इसकी लंबाई आपको जितनी चाहिए इसको बुनते जाइए, फिर इसको आप सुई से सील सकते हैं। तो जैसे इस डोरी की बुनाई हमने की है उसी तरह से इस डोरी की भी बुनाई हमें करनी है। फ्रेंड्स, हमने आई कॉर्ड या डोरी की बुनाई भी पूरी कर ली है और इसमें लगा भी दिया है। सुई की मदद से इसकी हमने यहाँ सिलाई कर ली है। तो इस तरह से फ्रंट में ये बांधने वाली हो गई है। हमने कॉलर की बुनाई भी सीख ली है। अब आपकी है बारी बताना कि वीडियो कैसा लगा आपको। बहुत इजी था ना दोस्तों, ये ट्यूटोरियल बहुत इजी था। इसी तरह की कॉलर्स आप अपनी पसंद की किसी भी यार्न से बुन सकते हैं। स्पेशली गर्ल्स को तो ये बहुत पसंद आती है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और औरों को भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि बाकी लोगों के लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखिएगा जैसे आज तक आप बनाते आए हैं। उसके लिए आप सभी का तहे दिल से फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। हम मिलेंगे बहुत जल्द। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। और हाँ, यदि आप नए व्यूअर हैं और इसी तरह की वीडियोज़ आप देखना पसंद करते हैं तो नीतन बजमुर के साथ जुड़े रहेगा। आगे भी मैं इसी तरह की वीडियोस लेकर आती रहूँगी। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।